बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फ्रेंड्स, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है प्रोफार्मा प्रमोशन। लेकिन एक प्रोफार्मा प्रमोशन के साथ साथ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम एड्रेस करने जा रहे हैं, वो ये है कि क्या रिटायर्ड सिविल सर्वेंट प्रोफार्मा प्रमोशन क्लेम कर सकता है, उसे दी जा सकती है, क्या वो आफ्टर रिटायरमेंट प्रोफार्मा प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। डियर फेलोस, इस सवाल का जवाब हम लेंगे सेक्शन 85 सिविल सर्वेंट एक्ट, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 और सिविल अपील नंबर 1653 ऑफ 2021 जो अनाउंस हुई जजमेंट, जिसमें 12/5/22 को और 2022 SCMR पेज 2020 इनकी रोशनी में हम इन सवालात के जवाब देंगे। ये फेलोज, इस सवाल को एड्रेस करने से पहले कि आया कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट प्रोफार्मा प्रमोशन का इंटाइटल्ड है टू बी कंसीडर और नॉट, टू बी ग्रांटेड और नॉट, पहले की जानना जरूरी है कि प्रोफार्मा प्रमोशन है क्या। डियर फेलोज, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 का सेक्शन 2 का जी और उसका आगे सब सेक्शन ए हमें प्रोफार्मा प्रमोशन बताता है कि क्या है। ये सेक्शन ये कहता है कि मींस प्रीडेटिंग ऑफ प्रमोशन ऑफ सिविल सर्वेंट or retired civil servant with effect from the date of regular promotion of his junior for the purpose of fixation of pay and payments of areas as may be prescribed। आगे प्रमोशन पॉलिसी ने इसे फर्जल कहा कि it means that a civil servant who was entitled to be promoted from a particular date but for no default of his own was wrongfully prevented from rendering service in the higher post is entitled for proforma promotion and payment of arrears of pay, allowance and refixation of pay। डी फेलोस, आसान अल्फाज में प्रोफार्मा प्रमोशन ये है कि एक सिविल सर्वेंट की प्रमोशन ड्यू हुई, लेकिन जब उसकी प्रमोशन ड्यू हुई ड्यू टू सर्टन रीजंस या वन ऑफ द रीजंस वो डेफर हो गया। वो रीजंस क्या हो सकती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, और जब वो रीजन खत्म होती है तो उसके बाद वो इंटाइटल हो जाता है कि उसको जब उसकी प्रमोशन ड्यू थी और उसके जूनियर जो थे प्रमोट हो गए थे और ये किसी वजह से प्रमोट नहीं हो सका था, उस डेट से इसे भी प्रमोट किया जाए। दिस इज कॉल्ड प्रोफार्मा प्रमोशन। जी फेलोज, ये कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं। ये प्रमोशन पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि उसने अपनी PER यानी परफॉर्मेंस इवेल्युएटिंग रिपोर्ट्स, जिसे हम उर्फ आम में ACR कहते हैं, वो सबमिट उसने नहीं करवाई थी। उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी पेंडिंग थी जिसकी वजह एंटी करप्शन में या डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी पेंडिंग थी, उसकी वजह से वो प्रमोट नहीं हो सका। इसके साथ वो अब्रॉड गया हुआ था या वो इंटरसी जो सीनियरिटी थी उसकी वो डिस्प्यूटेड थी या सब जुडिस थी और बाद में उसका फैसला हो गया, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह की वजूहात की वजह से अगर वो डेफर हो गया और उसके बाद वो रीजन ड्यू टू विच ही वाज डेफर्ड वो इन एग्जिस्टेंस नहीं रही, तो फिर इसको परफॉर्मा प्रमोशन जो है उसी डेट से जब उसके जूनियर प्रमोट हुए थे वो ग्रांट की जाएगी। इसको हम परफॉर्मा प्रमोशन कहते हैं। ये फेलोस, अब स्पेसिफिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि आया कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर परफॉर्मा प्रमोशन क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। डी फेलोस, ये एक कॉमन परसेप्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर बनी हुई थी कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो प्रमोशन क्लेम नहीं की जा सकती। यस, प्रमोशन क्लेम नहीं की जा सकती लेकिन परफॉर्मा प्रमोशन क्लेम की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कि एक शख्स जो था उसने एक डेट पे प्रमोट होना था, लेकिन जो मैंने वजूहत बताई उसमें से किसी वजह के से वो डेफर हो गया और बाद में वो जो डेफर जिस बात से हुआ वो ख़त्म हो गई थी और फिर उसने क्लेम किया, लेकिन डिपार्टमेंट की लैक्सिटी की वजह से वो प्रमोट ना हो सका। तो इसको हम और वो मीनवाइल जो है वो रिटायर हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद वो अपनी परफॉर्मा प्रमोशन क्लेम कर सकता है। इसको सेक्शन 85 भी कहता है कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट परफॉर्मा प्रमोशन क्लेम कर सकता है, और ये दो जो जजमेंट्स हैं ये भी हमें ये कहती हैं कि वो क्लेम कर सकता है। जैसे सेक्शन 85 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 का ये कहता है कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ प्रमोशन provided that he may be considered for grant of performa promotion as may be prescribed। यानी वो प्रमोशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता, प्रमोशन के लिए कंसीडर नहीं हो सकता रिटायर्ड
पुलिस रिटायर्ड कोई भी सिविल सर्वेंट, लेकिन परफार्मा प्रमोशन के लिए वो कंसीडर हो सकता है, वो इंटाइटल्ड है और वो क्लेम कर सकता है। ये जजमेंट जो मैंने आपके सामने रखी 2022 SCMR पेज 2020, इसके अंदर यही क्वेश्चन अंडर डिस्कशन था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जो फाइंडिंग दी उसकी जो रेलिवेंट ऑपरेटिव पैरा मैं आपके सामने रखता हूँ। कहा इफ अ पर्सन इज नॉट कंसीडर्ड ड्यू टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्लिप अप, error, or delay when the right to be considered for promotion is matured, and without such consideration he reaches to the age of superannuation before the promotion, then obviously the avenue or pathway of performer promotion comes into field for his rescue. If he lost his promotion on account of any administrative oversight or delay in the meeting of DPC or selection board despite having fitness, eligibility and seniority, then in all fairness he has a legitimate expectation for performa promotion with consequential beliefs, यानी उसको उसके बैक बेनिफिट्स भी मिलेंगे। The provision for performa promotion is not alien or unfamiliar to the civil servant service structure, but it is already embedded in Fundamental Rule 17, wherein it is lucidly enumerated that the appointing authority may, if satisfied that a civil servant who was entitled to be promoted from a particular date was, for no fault of his own, wrongfully prevented from rendering service to the Federation in the higher post, direct that such civil servant shall be paid the arrears of pay and allowances of such higher post through pro forma promotion or upgradation arising from the antedated fixation of his seniority. We often noted that unjustified delay in pro forma promotion cases triggers severe hardship and difficulty for the civil servants and also creates multiplicity of litigation. It would be in the fitness of things that the competent authority should fix a timeline with strict observance for the designated committees of pro forma promotions in order to ensure rational decisions on the matters expeditiously. All such issues inordinately or without any rhyme or reasons which ultimately compels the retired employees to knock the doors of courts of law for their withheld legitimate rights which could otherwise be granted to them in terms of applicable rules of service without protracted litigation or courts intervention. डियर फेलोज, ये थी परफॉर्मा प्रमोशन का कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन का आंसर कि कैन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट बी कंसीडर्ड फॉर परफॉर्मा प्रमोशन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। थैंक यू।